हेलो दोस्तों, यदि आप ड्राइंग करना चाहते हैं, अच्छे से एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये अमेजिंग वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसा चैप्टर बताएंगे कि जिससे आपको ड्राइंग करने में हद से ज़्यादा सहायता मिलेगी और उसी के आधार पे पूरा ड्राइंग है। और ड्राइंग सीखिए या पेंटिंग सीखिए, उसके लिए पेंटिंग भी सीखिएगा तो उसके लिए पहले आपको ड्राइंग सीखना है। और ड्राइंग सीखने से पहले आपको फंडामेंटल के बारे में जानना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। जैसे आप को साइकिल चलाना है तो साइकिल चलाने के लिए आपको पहले साइकिल चलाना सीखना पड़ता है, तब जाके हम साइकिल चला पाते हैं। ठीक उसी तरह आपको पेंटिंग करना है, चाहे कोई भी पेंटिंग करना है, तो उससे पहले हम उसके फंडामेंटल के बारे में जानेंगे, फिर स्केचिंग के बारे में, हम ड्राइंग सीखेंगे, तब जाके हम पेंटिंग कर सकते हैं। तो हम उसी सब का सबसे जो मेन चीज़ होता है, हम वही आपको सिखाना चाहते हैं। और आज से पहले का भी जो वीडियो है उसमें भी हमने यही चीज़ को शुरुआती दौर से सिखाया है। हमको उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस करते होइएगा और हम उसी के आधार पे हम आज उससे आगे बताएंगे। तो पिछले चैप्टर में हमने आई ट्रेनिंग के बारे में बताया था, उससे पहले लाइन शेप ये सब बताया था। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हमने सिखाया है। तो आज हम उसी आई ट्रेनिंग का जो दूसरा चैप्टर है, पार्ट बी है। कल हमने पहले आई ट्रेनिंग के पार्ट ए में बताया था कि पोजीशन, सेंटर और डिस्टेंस के बारे में। आज हम बताएंगे, आप लोग अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लिए होइएगा, तो आज हम बताएंगे कि पोजीशन, पोजीशन क्या होता है। ड्राइंग में पोजीशन बहुत मायने रखता है। और आई ट्रेनिंग में भी एक एंगल पार्ट है। एंगल पार्ट का ए पर जो है वो हम बताएंगे, यानी दो चीज़ आज बताएंगे, एक पोजीशन और दूसरा एंगल का पार्ट ए। क्योंकि हम पहले डिस्टेंस और सेंटरिंग बता चुके हैं। आप लोग इसको जितनी बारीकी से प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने अच्छे से आई ट्रेनिंग कीजिएगा, आपको आगे चलकर बनाने में बहुत सहूलियत होती है। क्योंकि कोई चीज़ बनाने के लिए आपको डिस्टेंस, प्रोपोर्शन, एंगल ये सब की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारा ये फेस है तो हमारा मुंह कहाँ है, नाक कहाँ है, इसको ये दोनों में दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, नाक से आँख का डिस्टेंस कितना है, इस आँख से इस आँख का डिस्टेंस कितना है। अगर हमको पता नहीं होगा तो हम इस पे तो स्केल लेके नहीं नाप सकते हैं। तो हम उसको आई ट्रेनिंग किए हुए रहेंगे तो हमको अंदाज हो जाएगा कि ये आँख इतनी से इतनी की दूरी पर है। इसलिए आई ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आज आप सभी को बताते हैं कि आई ट्रेनिंग का ये पार्ट बी, जिसमें हम पोजीशन और पार्ट ए एंगल का बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पोजीशन के लिए हम सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे। सीधी लाइन हमने खींच लिया। अब हम इस सीधी लाइन को हम इस ट्रेसिंग पेपर पे बनाएंगे।
इस तरह से बना दिया। अब हम इस ट्रेसिंग पेपर पे हम एक डॉट लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से साइड में रखेंगे ट्रेसिंग पेपर को, और हम इसको देखेंगे कि इस लाइन में हमने जो ये डॉट लगाया है वो इस लाइन में हम कहाँ पे लगाएंगे जो दोनों हमको सेम हो जाएगा। तो हम बहुत बारीकी से इस चीज़ को देखेंगे कि हम पहले हम लाइट लगाएंगे और फिर हम गेस करेंगे। ये हम यहाँ पे ऐसे लगा दिया और हम गेस करते हैं कि ये लाइन जो है इतने पे है। अगर सही लग रहा है तो हम इसको ऐसे डार्क कर देते। अब हम दोनों को मिलान करेंगे कि सही जगह पे हमको डिस्टेंस पोजीशन जो है वो है या नहीं। इसका लाइन में भी थोड़ा भी गड़बड़ नहीं खींचिएगा, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। देखिए एकदम पॉइंट मिल रहा है। उसी तरह हम फिर ज़रूरी नहीं है कि हम यहीं पे लगाएंगे, हम इसको किधर भी लगा सकते हैं। फिर हम इसी तरह दूसरा लाइन खींचेंगे और फिर हम इस पे बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाया है। अगर सीधा लाइन आपको हाथ से नहीं होगा तो इसको रख के आप मिलान, लेकिन लाइन में थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पोजीशन गड़बड़ हो जाएगा। हमने लाइन सही खींच दिया। अब हम फिर ठीक उसी तरह से हम इसको डॉट देंगे। अब फिर हम इसमें देखेंगे कि हम कहाँ पे इसका डॉट देंगे ताकि हमारा जो है वो सेम जगह पे होगा। और हम पहले अच्छे से मिला लेंगे, देख लेंगे, तब जाके हम ट्रेसिंग पेपर से नापेंगे। ये नहीं है कि हम बार बार रखें और तो उससे आपका आँख उतना ट्रेंड जल्दी नहीं होगा। इसलिए हम पहले दोनों को मिलाएंगे कि हम सही जगह पे रखे हैं या नहीं। अगर लगेगा कि नहीं गलत है तो फिर हम इसको मिटा के दूसरा रखेंगे। हमें लग रहा है कि ये सही है तो फिर हम इसको मिलान करेंगे। अगर जरा सा भी एकदम जरा सा लग रहा है कि ये लाइन उस जगह पे नहीं है, एकदम जरा सा, यानी ई पॉइंट जो एकदम जरा सा है, तो हम इसको हम यहाँ पे डाल दिए और इसको हम मिटा देंगे। इससे हम इसको पहले वाले को मिटा देंगे और फिर हम ट्रेसिंग पेपर रख के देखेंगे। देखिए अब एकदम सही है। तो इसी तरह हम इसको फिर इसको जैसे हम सेंटरिंग और डिस्टेंस वाला किया था कि इसको हम ऐसे फिर घुमाते जाएंगे 90 डिग्री पे, फिर इस तरह से घुमाते जाएंगे और हम डॉट दे के चेकिंग करेंगे। तो ऐसे होगा कि आपका जो आई है वो एक ही तरफ से नहीं देखेगा, हर एंगल में देखेगा। नहीं तो एक ही सीधा लाइन से आप करिएगा तो आपका आँख जो है उसी का ये हो जाएगा, हैबिट उसको बन जाएगा कि सिर्फ सीधे लाइन में वो सही कर पाएगा। इसलिए इसको घुमा घुमा के करना है ताकि चारों तरफ से आपका आइज जो है वो एकदम से परफेक्ट बन जाए, देखने के लिए वो अच्छे से। और दूसरा अब है दूसरा एंगल है। एंगल जो है उसके लिए एंगल का पार्ट ए हो गया है आपका पोजीशन,
और दूसरा हम अब एंगल बताते हैं। एंगल का पार्ट ए, उसके लिए हम एक सीधा लाइन खींचेंगे। अब पहले हम छोटा छोटा ही कोई करेंगे, पहले हम ये छोटा लाइन, इससे भी आप छोटा खींच के प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा आप कर सकते हैं। अब हम फिर इसमें एंगल में हम एक सीधा लाइन खींचे और दूसरा हम थोड़ा सा तिरछा घिसे। ये सीधा है और ये तिरछा है। अब हमको इसमें क्या करना है, हमारा जो ये सीधा लाइन है, इस सीधा लाइन को हम कॉपी कर लेंगे। आप इससे भी कर सकते हैं और लाइन से भी कर सकते हैं। तो लेकिन जो आपका लाइनिंग है वो एकदम सेम होना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। हम ये सीधा लाइन खींच लिए, अब इसको हम इधर रखे चाहे इधर रखे, आपको जिधर सुविधा हो। अब हमको ढूंढना है, बनाना है ये जो तिरछा लाइन है, इसको हमको बनाना है। तो उसको हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है। आप अगर अच्छे से डिस्टेंस वाली प्रैक्टिस किए होइएगा तो आपको ये खोजने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये अननोन पर्सन जो है तिरछा वाली लाइन, इसको हम बनाएंगे। तो हम देखेंगे कि इसका जो है वो कहाँ पे है। तो पहले हम डॉट लगा लेते हैं, तो फिर हम मिलाएंगे। लाइट डॉट लगा देते हैं, फिर देख लेंगे, तब जाके हम बड़ा लगाएंगे। हम लाइन बना दिए। अब हम दोनों को मिलान करेंगे कि हमारा दोनों जो है वो परफेक्ट बना है नहीं लगता है कि थोड़ा सा ये जो है ये थोड़ा इधर आएगा और ऊपर से भी थोड़ा इधर आएगा, तो हम इसको मिटा देंगे। लाइट रहेगा तो हम जल्दी से मिटा देंगे। अब हम दूसरा लाइन फिर से बनाएंगे। अब हम इसको अब हम फिर इसमें है कि हमें लाइन भी हमारा इतने बड़ा होना चाहिए और इसकी जो डिस्टेंस है ये भी इतनी बड़ा होना चाहिए। इसमें तिरछी लाइन है तो इसका एंगल है जो वो इतना ही बड़ा एंगल रहेगा, छोट बड़ा एंगल नहीं रहना चाहिए। अगर छोट बड़ा एंगल रहेगा, अब फेस बनाइएगा तो नाक उसका इतना छोटा है, आप उसको बड़ा बना दीजिएगा तो इतना बड़ा नाक हो जाएगा। इसीलिए आपको ये देखना है एंगल कैसा है। अब हम इसको मिलान करेंगे कि परफेक्ट बना है या नहीं। देखिए हमारा तो ये परफेक्ट बन गया, क्योंकि हमें अभ्यास है इसको बनाने का। इसी तरह हम इसको भी हम दूसरे एंगल से पहले एक हम ऐसे बनाए, फिर हम दूसरा इसको इसमें नहीं, दूसरा फिर हम इसको इस तरह से बनाएंगे। फिर हम इसको एक सीधा लाइन खींचेंगे। ये एंगल का ये पार्ट है, टेढ़ा हो गया लाइन। एकदम ध्यान से, हड़बड़ाना नहीं, एकदम धीरे धीरे इसको बनाना है। हम पहले एक सीधा लाइन खींचे और दूसरा हम तिरछा खींचे एंगल में। अब हम फिर क्या करेंगे, ये सीधा लाइन को हम कॉपी कर लेंगे। ये जो हमारा सीधा लाइन है
हमने कॉपी कर लिया। अब हमको ढूंढना है ये तिरछा वाली जो अननोन है इसको, कि इसका कैसे है, इसका तब मिलान करना है। तो हम फिर इसको ढूंढेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक है। और दूसरा यहाँ होना चाहिए। ये थोड़ा देखने से ही लग रहा है कि इससे इसकी दूरी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। हम इसको मिटा देंगे। जब तक हमारा परफेक्ट नहीं लाइन खींचेगा तब तक हम इसको और पेंसिल शार्प रखना है। अभी भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये इसका ए वाला पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको हम फिर से करेंगे। और इसको हम जब तक हमको गलतियां दिखेगी तब तक हम इसको सही करते रहेंगे। जब लगेगा कि नहीं अब परफेक्ट है तब जाके हम इसको मिलान करेंगे। उससे होगा कि आपका एकदम सही बनेगा। देखिए अब हम मिलान करते हैं। देखिए थोड़ा सा अभी ये लाइन जो है वो गड़बड़ है, तो हम नहीं, गड़बड़ नहीं है। इसका जो पहला लाइन है वो दिख रहा है, उसी पे हमारा ये गलती दिख रहा है। पहले हम इसको अच्छे से मिटा देते हैं। अब हम फिर इसको देखते हैं। हमारा ये एकदम परफेक्ट है, गलतियां नहीं है। तो इसी तरह से हम फिर ए इधर से दिए, फिर हम दूसरा इसी लाइन को हम इधर से बनाए, फिर हम इसको दूसरा भी हम इधर से बना देंगे, दूसरा हम इधर से खींचेंगे। हम फिर इसी तरह ये सीधा लाइन खींच देंगे और हम इधर से बनाए, फिर हम इसको इधर से बनाएंगे। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। इसको हम फिर ये तिरछा वाली लाइन को ढूंढेंगे कि ये क्या। इसके लिए आप अगल बगल ही रख के करिएगा तो ज़्यादा सहूलियत होगा। ये नहीं है कि इसको हम यहाँ रख दिए और इसको वहाँ रख दिए, ऐसा नहीं। हम अगल बगल रख के करेंगे तो हमको पहचानने में सहूलियत होगी। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इस लाइन से ये लाइन यहाँ पे, इसका पोजीशन यहाँ है, इसीलिए हम पोजीशन पहले कराते हैं। तो हम पोजीशन देखेंगे कि इसका कहाँ से शुरू है। तो हमारा पोजीशन जो है यहाँ से शुरू है और इसका जो एंगल है वो यहाँ तक है, इससे थोड़ी दूरी पर है, यहाँ पर है। अब हम दोनों को मिला देंगे। जो प्रैक्टिस हम जिस तरह से बताए हैं उस तरह से अगर आप करिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार में ही आप अब हम दोनों को मिलान करेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट है, यहाँ तक ये है, इसका ये है, इसका है। इसी तरह आप घुमा घुमा के करिएगा चारों तरफ से। हमको उम्मीद है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। इसके बाद हम आगे चैप्टर में एंगल का ये पार्ट ए था,
ये पार्ट ए है, एंगल का पार्ट ए है। हम दूसरे वीडियो में बताएंगे एंगल का पार्ट बी। इससे थोड़ा सा वो अलग है, यानी थोड़ा इससे भारी। आप जैसे जैसे आप आगे जाइएगा उससे, और इन सब चीज़ को जब आप कर लीजिएगा तो आप एकदम से धुरंधर हो जाइएगा। और कोई भी चीज़ करने में आपको, जैसे आप साइकिल जब सीखते हैं तो जितना अच्छा सीखते हैं उतना अच्छा आपका रनिंग अच्छा रहता है। उसी तरह आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा है आपका ड्राइंग अच्छा होगा, और ड्राइंग अच्छा होगा तो पेंटिंग भी अच्छा होगा। इसलिए धन्यवाद।